बेटे ने पूछा कि चाचा, भारत को ही क्यों माता बोलते हैं और किसी देश को माता क्यों नहीं बोलते? भाई, क्योंकि भारत है वही वैदिक धर्म के अनुसार चल रहा है, वैदिक शास्त्रों के अनुसार चलता है। वैसे भारत को माता नहीं बोलते, भारत की भूमि को माता बोलते हैं, भारत की धरती को माता बोलते हैं। और माता इसको बोलते हैं जो पालन पोषण करती है, जो जन्म देती है उसको जननी बोलते हैं। तो इस हिसाब से भी भारत की भूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारी भारत की भूमि जननी भी है और हमारा पालन पोषण करती है, हमारी मावजत करती है, इसीलिए माता भी है। किस किस को माता बोलते हैं? भूमि को माता बोलते हैं, अपनी जननी को माता बोलते हैं क्योंकि वो भी हमारा पालन पोषण करती है। गाय को माता बोलते हैं क्योंकि गाय हमारा पालन पोषण करती है, दूध देती है, वैसे वैसे कहीं भी। तुलसी को माता बोलते हैं क्योंकि तुलसी हमारा आयुष्य का ख्याल रखती है। दादी माँ को दादी माँ बोलते हैं, उसको भी माता बोलते हैं, भाभी माँ बोलते हैं। जो भी हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी मावजत करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, उसको हम माँ बोलते हैं। तो इस हिसाब से हर देश की भूमि को माँ कहा जाता है, लेकिन ज्ञान का अभाव के हिसाब से ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन हर देश की भूमि माँ ही होती है। लेकिन वैदिक शास्त्र को जो जानता है, जो अपने शब्दों की परिभाषा को जानते हैं, वो माँ बोलते हैं। तो भारत माँ बोलने में कोई हर्ज नहीं है, हर कोई बोल सकता है भारत को माता। इसमें कोई भारत का या धर्म का की हानि नहीं होगा। और जय बोलने में भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि जय का अर्थ होता है सफलता। जो सफल होता है उसका जय बोलते हैं, जय भारत माता की। तो इसका मतलब होता है कि हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस भूमि ने हमें पाला पोसा है, उस भूमि हमेशा सफल होवे, सफल होवे, सफल होवे।